गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैसिव वॉइस से 10 साल का पेपर जो है वो देखेंगे कैसे आता है। और सबसे जो खूबसूरत बात है बच्चों, जो आप 12th क्लास में हैं, जो 2026 में एग्जाम देना है, कि एक हल्का सा कंसेप्ट और ट्रिक आपके पास होगा तो आपको एक्टिव से पैसिव चाहे पैसिव से एक्टिव बनाने में, जो सेंटेंस को टिक करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ पेपर है जो 10 साल के। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या कंसेप्ट है, कौन सा पैसिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर इस चीज देखते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है एक्टिव से पैसिव ठीक करने के लिए। जैसे देखो 2022 का एक क्वेश्चन है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब इसका कैसे पैसिव बनेगा उस उतना कंसेप्ट नहीं क्लियर करना है आपको, बस ये ध्यान देना है, पहला जो स्टेप ध्यान देना है कि अगर एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव, जो हेल्पिंग वर्ब चलता है वही हेल्पिंग वर्ब चलता है। अगर यहाँ पे हैव है तो इस प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो आपको बस देखना है कि हैज और हैव इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है। हैज और हैव कुछ भी नहीं देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे अगर हैव लग गया है, यहाँ पे हैव का यूज हो गया है हैव का, तो आपको दूसरा ये देखना है कि इसके आंसर में हैव चाहे हैज कहां दिखाई दे रहा है। हैव चाहे हैज, तो देखो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी हैज हैव नहीं दिखाई दे रहा है, ये आंसर सही नहीं होगा। इसमें दिखाई दे रहा है यानी कि ये सही हो सकता है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस देखो कितना आंसर आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, अन्यथा पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, तो ऑप्शन में क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब यहां रहेगा, अगर मान लो कि इज है हेल्पिंग वर्ब, तो देखोगे कि इज एम आर ऑप्शन में कहां दिया हुआ है। अगर वाज हो तो देखोगे कि वाज और वर कहां दिया है। अगर हैज है तो हैज हैव कहां दिया है। हैड है तो सिर्फ हैड, विल है तो सिर्फ विल, कैन है तो सिर्फ कैन। यही एक्टिव पैसिव की खूबसूरती है। तो सबसे पहले हम आप लोग ये बात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी किसी एग्जाम में ही आया है आपके। जैसे है कि ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब देखो यहाँ पे ऑल द फ्रेंड्स है और यहाँ पे लाफ्ड है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है। तो जैसे ही सेकेंड फॉर्म है तो आपको माइंड में हो जाना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है, ये कंसेप्ट है। और जैसे ही आप समझे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज और वर का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में किसका यूज होता है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि वाज और वर का। तो आप देखेंगे कि वाज कहाँ है, तो वाज इसमें भी है, वाज इसमें भी है, वाज इसमें भी है। लेकिन अब इसमें पहले से वाज और दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वाज होगा। अब बीइंग इसमें नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा। तो देखो इसमें भी बीइंग है, इसमें भी बीइंग है, इसमें बीइंग नहीं है तो नॉन ऑफ दीज है, तो इसमें बीइंग नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। तो ये कंसेप्ट इसके पहले वाले वीडियो था। आखिर अगर यहाँ पे आपको इज एम आर वाज वर दिखाई दे तो आपको बीइंग ढूंढना है, और नहीं दिखाई दे तो पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर और प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर ढूंढना है। तो ये देखो दो क्वेश्चन कितना आराम से आपका हो गया आंसर। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव है। अब आपको मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे एक्टिव में जो पैसिव में, जैसे विल दिखाई दे दिया यहाँ पे, तो आपको इसमें देखना है कि विल कहाँ है। तो जो सेंटेंस में विल दिखाई देगा वही सेंटेंस आपका सही है। तो देखो इसमें विल है तो ये सही है, फिर इसमें भी विल है तो ये भी सही है, इसमें विल नहीं है तो ये गलती है, इसमें विल नहीं है तो ये गलती है। तो 50-50 से चांसेस आपके हो गए कम से कम। आखिर या तो ये सही होगा या तो ये, दो तो सही नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो आपको अब ये करना है कि यहां पे देखो विल नॉट बी है, और यहां पे आपको देखना है आखिर बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव में बी नहीं होता है, तो इसमें भी बी नहीं है, इसमें भी नहीं हुई। लेकिन देखो ये दिस नॉनसेंस है, क्वेश्चन है ये नहीं है, आइए क्वेश्चन बना दिया है। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसको क्वेश्चन बना दिया, तो आप क्वेश्चन जो बना दिया था यानी कि सही गलत है, आपका सही हो गया। मैंने आपको जो बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि आपको उतना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है,
कुछ थोड़ी सी कंसेप्ट आपको जानना है, हल्का सा आप कंसेप्ट जानेंगे और कंसेप्ट पे बड़ा आंसर दे देंगे। बस हेल्पिंग वर्ब का खेल चलता है। एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता है, बस एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको याद करना है इज एम आर, पास्ट इंडिफिनिट में याद करना है वाज वर। बाकी में जो है, जैसे देखो एक क्वेश्चन चलता है हु कैन डू इट, तो हु का बाई हुम होता है, तो बाई हुम इसमें भी लगा है, बाई हुम इसमें भी लगा है, बाई हुम इसमें लगा है, ये नहीं होगा। तो 3 हो गया। अब कह रहा है कि कैन है, तो यहां भी कैन है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे विल है। देखो यहाँ पे कैन है तो ये सही है, यहाँ पे इज है ये गलत है, यहाँ पे विल है ये गलत है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से समझना है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से और समझने की कोशिश, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले साल। अब देखो खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा और आप इस सेंटेंस को बनाएंगे और आप इसका आंसर देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आई नो हिम, आई नो हिम। अभी आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आई नो हिम। अब इसका पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव बनाना है तो यहाँ पे एक समझने की कोशिश करिए। हमेशा ये क्वेश्चन आता है जब भी यहाँ पे नो शब्द आएगा, जब भी नो शब्द आएगा तो यहाँ पे हिम, यहाँ पे ही हो जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट तो इज हो जाएगा और यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बाई का यूज नहीं करके टू वर्ड का यूज करेंगे, टू मी। आई यहाँ पे आएगा तो मी। तो याद रखिएगा ये आपका स्पेशल हो गया कि नो शब्द कहीं भी आएगा तो वहां पे बाई का यूज नहीं करके टू आंसर करेंगे नो के साथ। उसी तरह से सरप्राइज आएगा तो उसके साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। अगर सरप्राइज वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ आप ऐड का प्रयोग करेंगे। कुछ चीजें कॉमन सेंस में है, कुछ चीजें कॉमन सेंस में है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए थे, someone has stolen the watch, someone has stolen the watch। इसका 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन दिया था the watch is stolen by someone। दूसरा आपका ऑप्शन दिया था the watch has been stolen। तीसरा आपका ऑप्शन दिया था the watch was stolen by someone। और थर्ड दिया था आपका the watch will be stolen। अब आप देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि someone has stolen the watch। अब आपको कॉमन सेंस कहाँ यूज करना है कि someone है, आपको someone has stolen the watch। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि आपको सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है कि हैज है तो इसमें दूसरे में हैव दिखाई देगा, हैज और हैव। तो इसमें हैज हैव नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इजी होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज दिया है, ये सही हो सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज दिया है, ये कभी नहीं हो सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी दिया है, नहीं हो सकता है। तो 3 ऐसे ही गलत हो गया। तो बाद में समूह लिखा है कि नहीं लिखा उससे कोई आपको मतलब ही नहीं है। आपका कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो ये बन रहा है, आपका भी आंसर हो गया। तो ये सारा ट्रिक आप समझिए और इंटरमीडिएट में इतना ही आता है। कंपटीशन थोड़ी ना कितना वास्ट होगा, ठीक है। ऐसे आप एक और बात समझिए कि समवन हो, समबडी हो, पीपल हो, पुलिस हो, ठीक ना, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसमें जब पैसिव बनाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए, जैसे एक क्वेश्चन देखो आया है, the people speak English।
द पीपल स्पीक इंग्लिश। अब जैसे यहाँ पे है कि द पीपल स्पीक इंग्लिश, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश को उठाओगे, पैसिव बनाओगे तो लिखोगे इंग्लिश इज स्पोकन, बस इंग्लिश इज स्पोकन। अब बाय द पीपल नहीं लिखा जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा इंग्लिश इज स्पोकन। मैक्सिमम स्टूडेंट ढूंढेगा कि बाय द पीपल कहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी को आप सही कर दोगे। और एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये देखो इस एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए, तो कभी भी वर्ड प्लीज आएगा, यहाँ पे प्लीज और चाहे काइंडली वर्ड रहेगा, आप ये समझ लीजिए कि प्लीज और काइंडली कभी भी रहेगा। तो इस प्लीज और काइंडली को हटा करके इस एक्टिव में पैसिव में क्या करते हैं कि यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, और ये जो वर्ड रहता है उसी को उसी तरह से लिखते हैं हेल्प मी, ये आपका। तो कभी भी प्लीज और काइंडली से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आएगा, तो प्लीज और काइंडली को हटा करके आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो करीब करीब जो क्वेश्चन है इसी तरह के आपके एग्जाम में 10 साल तक आए हैं। तो आपने सीखा क्या, तो सीखा ये कि बस आपके माइंड में अगर नहीं समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे सब्जेक्ट बनाएं, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा लाइक दिस, तो आपको सबसे पहले आप समझिए कि मैक्सिमम आपको हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है। अगर इज दिखाई दे दिए इज एम आर वाज वर्ब, तो बीइंग ढूंढिए कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग कहाँ है। हैज दिखाई दे दिया तो हैज हट ढूंढिए, चाहे हैव दिखाई तो हैव हैज ढूंढिए, वाज दिखाई दिया तो वाज वर्ब ढूंढिए, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इज एम आर ढूंढिए, पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज वर्ब ढूंढिए, विल है तो विल ही ढूंढिए, कैन है तो कैन। यानी कि मॉडल वर्ब यहीं भी जो भी दिखाई दे उसी मॉडल वर्ब पे, जैसे शुड से एक्टिव दिया है तो पैसिव में भी शुड ही होना चाहिए। अगर कुड से पैसिव दिया है तो एक्टिव में कुड ही होना चाहिए। तो ये अगर आपका कंसेप्ट और ट्रिक अगर आपके साथ है तो पैसिव वॉइस को टिक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का ट्रिक लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे, तब तक से धन्यवाद, थैंक यू बेटा।